गुड मॉर्निंग बच्चों। अब जो है हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का टॉप 10 बोर्ड एग्जाम एमसीक्यू। इसके पहले जो है अभी कुछ टाइम 5 से 10 मिनट पहले आपको 2 चैप्टर के एमसीक्यूज अब मिल चुके हैं, जिसका नाम क्या क्या था, ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का टॉप 10 बोर्ड एग्जाम का एमसीक्यूज। इसके बाद भी जो है हाइट एंड डिस्टेंस का एमसीक्यूज आएगा हमारे चैनल पर, लेकिन कुछ टाइम के बाद, दोपहर में या तो फिर शाम में। तो आप जो है बने रहिए और उस चैप्टर के भी एमसीक्यू को बाद में बनाइएगा। तो आज का हमारा हेडिंग क्या है, लेट्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हम लोग को क्या करना है, बॉक्स से आउटसाइड से सोचना है। मतलब क्या है कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे एमसीक्यू वाले, वो थोड़ा जल्दी बनाएंगे ताकि बाकी बच्चों से हम लोग बोर्ड एग्जाम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें और ज्यादा स्कोर भी ला सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का कुछ ओवरव्यू देख लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक्स आ रहा है इस बार। तो सबसे पहला क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपके 6 रेशियोज आप पढ़े होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और एक टेन थीटा, और सब का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला जो है, रेशियो आप क्या पढ़े थे, पी एच, इसका क्या था बी एच, और इसका क्या था पी बाई में बी। ठीक है, सबका रेसिप्रोकल करते जाएंगे। सेक इज इक्वल टू एच बाई पी, इसका इज इक्वल टू एच बाई बी, और इसका इक्वल टू बी बाई में पी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स आ रहा है, जिसमें आपका साइन थीटा, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, इन सब का आपको अलग अलग वैल्यूज जानना था। जैसे 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 30 कितना होगा, 45 कितना होगा, 60 कितना होगा और 90 कितना होगा। तो आपको ये वैल्यूज लर्न रहने चाहिए, तभी आप जो है एग्जाम में जल्दी से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। नहीं तो आप एमसीक्यू में अगर वैल्यू ही सोचते रह गए तो फिर जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, वैल्यूज को बुक से लर्न कर लेंगे। वैल्यूज को कैसे लर्न करना है, इसका भी शॉर्ट ट्रिक आपको हम नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले वीडियोज में बता देंगे। ठीक है, और इस चैप्टर से कौन सा टॉपिक आ रहा है, एंगल के बाद। एंगल के बाद और एक टॉपिक आ रहा है लास्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, क्या आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी आने वाला है। ठीक है, तो आइडेंटिटीज भी आपको लर्न होने चाहिए। तो आइडेंटिटीज आपके कितने थे, 3 थे। एक क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। दूसरा क्या था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, 1। और तीसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा से रिलेटेड है, इसका वैल्यू भी क्या होगा, 1। तो ये वैल्यूज आपको लर्न करने हैं ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट यहां पर लिखा हुआ है स्क्रीन पे, जल्दी से आपको इसका ऑप्शन कमेंट करके बताना है कि कितना आंसर आ रहा है। जल्दी से बताएं कमेंट करके कि द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री, कॉस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सॉल्व तो करना नहीं है, क्योंकि आप 0, 1, 2 इतना पुटअप करेंगे तो बहुत लंबा टाइम पड़ेगा। आपको करना क्या है कि इसमें आपको जो जो वैल्यूज पता है आपको बस उसको पुटअप कीजिए। ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है, क्या इनटू है। जैसे कॉस 0 डिग्री इंटू कॉस 1 डिग्री, फिर ऐसे पुटअप करते करते आपको और कौन सा वैल्यू एक मिलेगा जो आपको लर्न है, 30 डिग्री। फिर पुटअप करते जाएंगे तो क्या आएगा, कॉस 45 डिग्री। फिर पुटअप करते जाएंगे तो क्या मिलेगा, कॉस 60 डिग्री। और फिर पुटअप करते जाएंगे तो लास्ट में मिलेगा कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 0 कितना होता है, 1। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। फिर कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। लेकिन कॉस 90 कितना होता है, 0। तो अगर आप 0 से इन सब का इंटू करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 0। इसलिए ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अगर साइन 2b 2 साइन b के इक्वल है तो b का वैल्यू कितना होगा, मतलब कौन से वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू है। साइन 2b इज इक्वल टू 2 साइन b कितने एंगल के लिए, तो अगर आपको इसका वैल्यू सारा पता है तो आप इसको तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पता है तो तुरंत बता सकते हैं। जल्दी से बताएं कमेंट करके कि इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी बताएं। जल्दी से बताएं कमेंट करके क्या आंसर आएगा। 90 डिग्री ऑप्शन आ रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो 2 इंटू बी का वैल्यू कितना रखेंगे, 90 डिग्री इज इक्वल टू 2, यहां पर भी कितना रखेंगे 90 डिग्री, दोनों वैल्यूज हो जाएंगे 0, तो दोनों हो गए सेम, और यही हमको पता करना था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, नाइन्टी डिग्री की 0 डिग्री ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 90 डिग्री, लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें वैल्यू सारा, तो कॉस के लिए सारा वैल्यूज क्या था कि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2, और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0, कितना 0। तो जब cos 90 0 होगा तो sin 90 0 नहीं होगा, sin 90 1 होगा। इस कंडीशन में ये गलत हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर अगर आप इंटू कीजिएगा तो sin इंटू 180 आएगा, और यहां पर आएगा sin कितना आएगा, यहां पर आएगा 2 sin 90 डिग्री। तो हमको 180 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन पुटअप करेंगे। अब दूसरा ऑप्शन अगर पुटअप करेंगे तो क्वेश्चन क्या था, फिर से क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे, यहां पर बी नहीं है, ये क्वेश्चन क्या था कि 2 sin 2b है ना, sin 2b इज इक्वल टू 2 sin b। दूसरा ऑप्शन पुटअप करेंगे कौन सा 0, तो यहां पर कितना आएगा sin 0, तो यहां पर भी कितना आएगा sin 0, तो यहां पर आ जाएगा sin 0 डिग्री, और यहां पर आएगा 2 sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री होता कितना है 0, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 0, तो ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा किसके इक्वल होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं कि क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और ऑप्शन बताएं। क्या होगा, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग जल्दी से, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे जल्दी से, तो कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ऐड, या तो फिर डायरेक्ट वैल्यू ही पुट अप कर सकते हैं। क्या फाइंड करना है हमको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, जिसमें से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके इक्वल है साइन थीटा के, और कॉस का पावर 4 थीटा किसके इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा के। और यही क्वेश्चन में गिवन था कि साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 है, तो यहां पर भी 1 आएगा, ऑप्शन 1 होगा, आंसर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 sec स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा tan स्क्वायर ए और माइनस sec स्क्वायर ए, और प्लस में क्या आएगा 1। अब tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए 1 नहीं होता है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहां आ जाएगा -1, तो यहां आएगा -5 प्लस 1, आंसर होगा -4। टिक कर देंगे हम लोग, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, डी आंसर बिल्कुल सही है, आंसर कितना आएगा -4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा। ठीक है, बताना है कि अगर 0 से लेकर 90 के बीच में, तो आपको लिखेंगे वैल्यू 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। सबका वैल्यू पुट अप करेंगे। cos 0 कितना होता है 1,
cos 30 कितना होता है? cos 30 कितना होता है? √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। तो सबसे छोटा वैल्यू तो 0 है, तो ऑप्शन टिक कर देंगे हम लोग बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 0। कृष्णा सोनकर अभी उठ रहे हैं, कृष्णा सोनकर नींद से उठ चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। कि sin a माइनस cos a = 0 है, तो वैल्यू फाइंड करना है sin का पावर 4a प्लस cos का पावर 4a का। जल्दी से आंसर बताएं कि क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताएं। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। sin a माइनस cos a, हम लोग क्या कर सकते हैं? माइनस cos a को उधर भेज सकते हैं तो प्लस cos a हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दें तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में sin a cos a दोनों बीच में इक्वल का साइन है। कितने डिग्री पर sin a cos a इक्वल होता है? ठीक है, कितने डिग्री पर sin a cos a इक्वल होता है? यहां पर ऑप्शन बता रहे कृष्णा सोनकर 1/2, 1/2 कहीं पर ऑप्शन में है ही नहीं। कहां है 1/2? अच्छा, वो 3/4 और 1/2 है क्या? अच्छा, ये ऑप्शन में 3/4 है और ये 1/2 है। ऑप्शन देख लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि sin a और cos a कब इक्वल होता है? 45 डिग्री पे। तो a का वैल्यू कितना हो गया? डायरेक्ट 45 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है? sin का पावर 4a प्लस cos का पावर 4a। अब sin का पावर 4a मतलब 1/√2 का पावर क्या लिखेंगे? 4। और cos का पावर 4a मतलब 1/√2 का पावर फिर क्या लिखेंगे? 4। अब सॉल्व कर देंगे। 1/√2 का पावर 4 क्या आएगा? 1/2, फिर 1/√2 का पावर 4 है, ये 2 नहीं है, क्या है? 4। तो फिर कितना आएगा? 1/2। ठीक है, अब 1/2 क्या आया? इसका स्क्वायर आया, लेकिन हमको क्या निकालना है? पावर 4। तो 1/2 का भी स्क्वायर कर देंगे और 1/2 का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, लेकिन हमको पावर 4 निकालना था। क्या निकालना था? 4। तो कितना आएगा? 1/4 प्लस 1/4। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहां पर कुछ लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं कि आंसर आएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ए बी सी दिया हुआ 90 डिग्री sin a प्लस बी पूछा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180 डिग्री, जिसमें से c पता है कितना है? 90। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a प्लस बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री ही हो जाएगा। प्लस को उधर भेज देंगे माइनस। हमसे पूछा है sin a प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा? sin a प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा? जिसमें से a प्लस बी 90 है। तो sin 90 कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे और ऑप्शन भी बताएंगे कौन सा होगा। sin 90 कितना होगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएंगे कितना आंसर आएगा। 0 आएगा कि 1 आएगा? 1/2, 1/√2 तो नहीं आ सकता है। 0 आएगा कि 1 आएगा? जल्दी से बताएंगे, कमेंट करके जल्दी बताएं कि क्या आंसर आएगा। कमेंट आ रहा है 1। sin 91 होता है? sin 91 होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो sin 91 ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इतना इतना इतना, तो ये क्वेश्चन सही कर लेंगे। ये लिखा हुआ है sin का पावर 6 थीटा प्लस cos का पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 0, 3, 2 और 1। सॉल्व करके बताएं क्या ऑप्शन आएगा। जल्दी से सॉल्व करें, क्वेश्चन ये है, वो 6 पावर में दिया हुआ है। कुछ लोग सॉल्व कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। सॉल्व करें, सब लोग सॉल्व करके बताएं जल्दी से क्या आंसर आएगा। बस इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, ट्रिग्नोमेट्री का टॉप 10 एमसीक्यू खत्म। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, लेकिन शाम वाले टाइम में। शाम वाले टाइम में हाइट एंड डिस्टेंस का एमसीक्यू फिर करवाया जाएगा। अभी इसका आंसर बताएं जल्दी से क्या आएगा। सॉल्व नहीं कर रहे हैं कुछ लोग लग रहा है बना ही रहे हैं। अभी जल्दी से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको हटाएंगे कि रहने दें? रहने ही देते हैं। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। हम लोग को पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ये आइडेंटिटी तो पढ़ा ही है। अब हम लोग क्या करेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या करेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड। तो आएगा क्या? sin का स्क्वायर थीटा प्लस cos के स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू में 1 का क्यूब। फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल क्यूब का, तो क्या आएगा? a क्यूब। तो आएगा sin स्क्वायर का क्यूब, फिर क्या आएगा? cos स्क्वायर का क्यूब, फिर क्या आएगा? 3 sin cos बाहर, अंदर आएगा sin स्क्वायर थीटा
और प्लस में क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लगा देंगे a क्यूब प्लस मतलब a प्लस बी का होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहां पर अब कितना आ गया साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर स्क्वायर भी लगा देंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है, और इक्वल टू में भी क्यूब कितना है 1 ही है। तो आ जाएगा आंसर तुरंत साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 से इंटू करने पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इक्वल टू में 1। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 1D। डी बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर होगा 1। ठीक है, 1 आंसर बता दिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि जब साइन का वैल्यू 1/2 दिया है तो कॉट का वैल्यू पूछा है। जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे, दोनों तरीका आपको आना चाहिए, वैल्यू वाला भी बिना वैल्यू वाला भी। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले तरीके से बताएं कि साइन a इज इक्वल टू 1/2, तो आपको ये सोचना है कि साइन पे 1/2 आता कब है। ठीक है, साइन पे 1/2 कब आता है, साइन पे 1/2 कितने डिग्री पे आएगा, साइन पे 1/2 आएगा 30 डिग्री पे, मतलब a का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है, कॉट a का वैल्यू 30 डिग्री, कॉट 30 कितना होता है √3 की 1/√3, √3 या 1/√3 क्या होगा √3 होगा। दूसरा तरीका क्या बताता है हम लोग को कि अगर साइन a का वैल्यू 1/2 है तो ये p के इक्वल है और ये h के इक्वल है। हम लोग को बेस फाइंड करना है, बेस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कर देंगे, तो आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, b का वैल्यू कितना आ गया 3। ठीक है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे स्क्वायर रूट आ जाएगा। फाइंड क्या करना है, कॉट a, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b/p, जिसमें से b कितना है, b है √3 और p कितना है, p है 1, तब भी आंसर आएगा आपका √3। तो आप एंगल वाले तरीके से बनाएं या तो फिर पाइथागोरस थ्योरम वाले से, दोनों से आंसर उतना ही आना है। तो आंसर क्या होगा A। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जितने लोग इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो देखें, कमेंट करके बताएं और लिखें कि आपके 10 में से कितने स्कोर आ रहे हैं। जिसमें से कल आपको एक चैप्टर कराया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज सुबह करवाया गया है एपी, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री। 4 चैप्टर आपको 2 दिन के अंदर करवाया गया रिवीजन। तो आप जल्दी से उस वीडियो को देखिए और बताइए कमेंट करके कि उस वीडियो में आपका कितना स्कोर आया है जो अभी तक आप नहीं देखे हैं। अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे कि साइन a प्लस बी, ये 3√2 नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये √3/2 है, ये गलत है, ये √3/2 है। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया है √3/2। तो हम लोग को पता है, क्या पता है कि साइन पे √3/2 कितने डिग्री पे आता है। तो क्या लिखेंगे, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन √3/2 आएगा 60 डिग्री पे, तो a प्लस बी का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या दिया है कि tan पे दिया हुआ है कि a माइनस बी का वैल्यू 1 है। तो हम लोग को क्या पता है कि tan पे a माइनस बी कितने डिग्री पे आता है, कितने डिग्री पे आता है 45 डिग्री पे आता है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, आशीष यादव आंसर बता रहे डी। चलिए चेक करते हैं डी सही है कि नहीं। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। a प्लस बी 60 डिग्री है और a माइनस बी 45 डिग्री है। लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर देंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू आएगा 105 डिग्री, 2 से डिवाइड कर देंगे 52.5 डिग्री। डी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि बाकी में 52.5 ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमको बाकी फाइंड करने की जरूरत क्या है। क्योंकि आपको बताए थे हम कि ऑप्शनल क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू बनाने का सबसे आसान तरीका ऑप्शन एलिमिनेशन होता है। अगर ऑप्शन से ही आपको आंसर पता चल जा रहा है तो आपको उसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई इस पे स्टेप मार्किंग नहीं मिलना है। आप अगर सही उस पर टिक कीजिएगा तभी मार्क्स मिलेगा। तो सही टिक करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको कहां आना पड़ेगा, डीजे क्लासेस पर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस के साथ शाम में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल डीजे क्लासेस पर।